क्या आपने कभी सोचा है वो कौन से पासे थे जिन्हें फेंकने के बाद शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध, महाभारत? कहा जाता है वो पासे आज भी धरती के भीतर कहीं दफन हैं, और जिस दिन वो फिर से किसी के हाथ लग गए, एक बार फिर से होगा महाभारत से भी भयंकर युद्ध। लेकिन क्या सच में ये पासे अभी भी मौजूद हैं? क्या गांधारी के गर्भ से कौरवों का जन्म किसी IVF तकनीक जैसी प्रक्रिया से हुआ था? क्या महाभारत काल में सचमुच कोई टेलीकास्ट तकनीक थी जिससे संजय धृतराष्ट्र को युद्ध का लाइव वर्णन सुना रहे थे? और क्या गांधारी के श्राप के कारण ही भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश एक दिन बर्बाद हो जाएंगे? दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन सच्चाई यह है, असल कहानी तो युद्ध के बाद शुरू होती है। कुछ ग्रंथों में तो लिखा है महाभारत का युद्ध कभी पूरा हुआ ही नहीं, वह अधूरा युद्ध कलयुग में कल युद्ध यानी तृतीय विश्व युद्ध के रूप में फिर से पूरा होगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जानेंगे महाभारत के वो रहस्य जो आपकी आत्मा को अंदर तक हिला देंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं और कमेंट सेक्शन में लिखिए जय श्री कृष्ण। अब शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर की पहली कहानी। महाभारत का सबसे बड़ा खलनायक, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने परिवार के अपमान का बदला लेने के लिए पूरा वंश मिटा दिया, राजा शकुनी। शकुनी मूलतः गांधार राज्य के राजा थे, लेकिन जब उनकी बहन गांधारी की शादी नेत्रहीन धृतराष्ट्र से जबरदस्ती कराई गई, तब शकुनी ने शपथ ली, कुरुवंश की जड़ें उखाड़ दूंगा। धृतराष्ट्र ने जब गांधारी के पहले विवाह एक बकरे से प्रायश्चित हेतु की बात सुनी, तो उसने गुस्से में गांधार राज्य पर हमला कर दिया। राजा सुबल, रानी सुधर्मा, शकुनी और उनके 100 भाइयों को कैद कर लिया गया। हर दिन केवल एक मुट्ठी अनाज मिलता और पिता सुबल ने आदेश दिया, हम सब भूखे मर जाएंगे, लेकिन शकुनी को खिलाते रहो, वही हमारा प्रतिशोध पूरा करेगा। राजा सुबल की मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी हड्डियों से जादुई पासे बनवाए, जो हमेशा शकुनी की आज्ञा मानते थे। उन्हीं पासों से खेली गई थी वह चौसर, जिसमें पांडव सब कुछ हार गए, और शुरू हुआ महाभारत युद्ध। कृष्ण ने युद्ध के बाद कहा था, भीम, इन पासों को नष्ट कर दो, इनसे फिर से विनाश ना हो। पर अर्जुन ने उन्हें एक नदी में फेंक दिया, और कृष्ण बोले, पार्थ, तुमने अनर्थ कर दिया। ये पासे बहते बहते फिर किसी के हाथ लगेंगे और जुआ फिर लौट आएगा। शायद यही कारण है आज भी जुआ किसी न किसी रूप में मानव समाज में जिंदा है। कभी आपने सोचा है, अगर घटोत्कच की मुंडी इतनी विशाल थी तो स्वयं घटोत्कच कितना भयावह और शक्तिशाली रहा होगा? भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच का जन्म कोई संयोग नहीं था, बल्कि नियति का एक दिव्य निर्णय था। देवताओं ने पहले ही जान लिया था कि अर्जुन को एक दिन ऐसे योद्धा की आवश्यकता पड़ेगी जो माया और बल दोनों में अद्वितीय हो। रात के युद्ध में जब पूरा मैदान अंधकार से घिर जाता, घटोत्कच आसमान से उतरता और माया से शत्रुओं को भ्रमित कर देता। कभी उसका आकार पहाड़ जितना हो जाता, कभी वह 10 दिशाओं में प्रकट होता। कौरव सेना आतंक से कांप उठती और दुर्योधन चिल्लाता, यह कोई मनुष्य नहीं, प्रलय है। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, जब तक घटोत्कच हमारे साथ है, हमारी विजय निश्चित है। पर कृष्ण जानते थे, घटोत्कच का जन्म केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं, बल्कि एक बलिदान के लिए हुआ है। जब कर्ण ने इंद्र का दिया हुआ वसवी शक्ति अस्त्र उठाया, कृष्ण ने संकेत दिया, अब घटोत्कच को भेजो। और वही दिव्य अस्त्र जो अर्जुन के लिए था, घटोत्कच पर चला। वह गिरा और उसके गिरने से पूरी धरती कांप उठी। लाखों कौरव सैनिक उसके शरीर के नीचे कुचल गए। कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, देखो पार्थ, घटोत्कच मरकर भी तुम्हें बचा गया। क्या कौरवों का जन्म IVF तकनीक से हुआ था? गांधारी को वेदव्यास जी ने वरदान दिया था, तुम 100 पुत्रों की माता बनोगी। पर 2 साल बीत गए, कोई संतान नहीं हुई। क्रोध में गांधारी ने अपने पेट पर घूंसा मारा और गर्भ से निकला एक ठोस मांस का पिंड। वेद व्यास जी ने कहा,
वरदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने उस पिंड को 100 टुकड़ों में बांटकर घी से भरे 100 मटकों में रखा और कहा, 2 साल बाद इन्हें खोलना। 2 साल बाद उन मटकों से जन्मे दुर्योधन और उसके 99 भाई। आज की भाषा में देखें तो यह किसी एंशिएंट टेस्ट ट्यूब बेबी या इंक्यूबेशन प्रोसेस जैसा प्रतीत होता है, जहां भ्रूण पोषक तत्वों में विकसित हुआ, ठीक वैसे ही जैसे आज की IVF तकनीक। इस घटना से पता चलता है कि हमारे आर्षि सिर्फ धर्म में नहीं बल्कि विज्ञान में भी युगों आगे थे। जब महाराज पांडु मृत्युशैया पर थे, उन्होंने कहा, मेरे साथ मेरा समस्त ज्ञान भी चला जाएगा। यदि कोई मेरा मस्तिष्क खा ले तो उसे मेरा सारा ज्ञान मिल जाएगा। सभी पांडव मौन रहे, सिवाय सहदेव के। उसने पिता की आज्ञा पूरी की और उसी क्षण उसे प्राप्त हुआ त्रिकाल ज्ञान, भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ। कृष्ण ने चेताया, सहदेव, तुम भविष्य जानते हो, पर उसे बदलने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं। सहदेव मौन हो गए और यही कारण है कि उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी महाभारत युद्ध नहीं रोका। युद्ध से पहले माता काली ने कहा, यदि कोई स्वेच्छा से बलिदान देगा तभी विजय संभव है। कोई आगे नहीं बढ़ा, पर अर्जुन का पुत्र इरावण उठा और बोला, यदि धर्म की रक्षा के लिए मेरे प्राण चाहिए तो मैं तैयार हूं। लेकिन उसने कहा, मां, मृत्यु से पहले मैं विवाह करना चाहता हूं। कोई कन्या तैयार नहीं हुई। तब भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप धारण किया और स्वयं इरावण से विवाह किया। अगले दिन इरावण ने देवी काली के सामने अपने प्राणों की आहुति दी और कृष्ण मोहिनी रूप में एक सच्ची विधवा की तरह रो पड़े। आज भी कोवगम, तमिलनाडु में हर वर्ष यह परंपरा निभाई जाती है, जहां किन्नर समुदाय स्वयं को इरावण की पत्नी मानकर उसके बलिदान का स्मरण करता है। दोस्तों, महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि यह मनुष्य के भीतर चल रहे धर्म अधर्म के संघर्ष की कहानी है। हर पात्र, चाहे शकुनी हो, घटोत्कच हो, सहदेव हो या इरावण, हमारे भीतर की किसी न किसी भावना का प्रतीक है। अगर आपको यह ज्ञानपूर्ण कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जोर से लिखें, जय श्री कृष्णा।